नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। रामलीला के मंच पर हुई है रासलीला। बख्शी का तालाब नगर पंचायत में लगा था दशहरे का मेला और रामलीला में हुआ बार बालाओं का डांस। लोगों ने जमकर उड़ाए नोट। देर रात नियमों को ताक पर रखकर हो रही थी रासलीला। तो ऐसे में देखिए रामलीला के मंच पर रासलीला हो रही है और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रही किस तरीके से बार बालाओं ने जमकर रात भर नाच दिखाया है। और ऐसे में अब इस पे देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि रामलीला का ये मंच है और बार बालाओं के नाच गाने यहाँ पे हो रही हैं। एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ अश्लीलता यहाँ पे दिखाई जा रही है। शुभम पाड़े ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, ये कब का वाकया है? वीडियो वायरल होने के बाद क्या कोई एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें लखनऊ के बख्शी का तालाब नगर पंचायत का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर दशहरे मेले का आयोजन चल रहा था और रामलीला का मंच है। उसी मंच पर जो है रात्रि में बार बालाओं के ठुमके वाला डांस देखा जा रहा है। लगातार कहा जा सकता है लगातार जहां प्रतिबंध होती है चीजें कि रात्रि में ये सारी प्रोग्राम नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से जो है वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जाता है वीडियो जो वायरल करने वाले लोग हैं वो नगर पंचायत के सभासद हैं। उनकी तरफ से उनकी फेसबुक पर ये वीडियो साझा किया गया था। उसी के बाद वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से लगातार जो है लाख पाबंदियां हैं कि धार्मिक जो मंच होते हैं उन पर इन सभी चीजें की ये सब चीजें ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद अब देखना होगा कि अधिकारियों की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, कैसे क्या जो मेला कमेटी है उसके ऊपर क्या एक्शन होता है। यानी कि अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया है। शुभम, जी हाँ बिल्कुल, बता दें कि जो मेला कमेटी है जो बीकेटी के चेयरमैन है वो जो है समाजवादी पार्टी के से जीत करके चेयरमैन बने थे। उसके बाद ये मेला हो रहा है, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लोग जो होते हैं वो लगातार अपने कहीं ना कहीं जो रसूख का है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ देखा जा सकता है एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ जिसमें जो है वो बार बालाओं को हाथ दिखाते हुए देखे गए थे और लगातार बार बालाओं को मंच पर मौजूद होकर के मंच के पास में और लगातार हाथ दिखा रहे थे। बिल्कुल, ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली है। रामलीला के मंच पर रासलीला चल रहा है जो कि कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के मालवीय पुस्तकालय के पास बीजेपी युवा नेता की बाइक से ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सरकारी गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हो गया, जहां बीजेपी नेताओं ने NH 91 रोड पर जाम कर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, आक्रोशित बीजेपी नेताओं ने कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस फोर्स के सामने ही गाड़ी में बैठे ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट तक कर दी। इसके बाद पुलिस और भाजपाइयों के बीच जमकर खींचतान और धक्का मुक्की हुई। भाजपाइयों का आरोप है कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर घटना के वक्त नशे में था, जबकि SP ट्रैफिक और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के मुताबिक उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक पटाखा फोड़ने की आवाज बाइक वाली को हाथ दिया गया था। उसी के बाद ये सभी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो पुलिस से बीजेपी नेता भिड़े हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुर्दाबाद के नारे यहाँ पे लग रहे हैं। भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। बीती रात की पूरी घटना है और ऐसे में पुलिस बल भी भारी संख्या में मौजूद है, लेकिन धरना प्रदर्शन 91 नेशनल हाईवे पर लगातार चल रहा है। हाथापाई की भी यहाँ पे तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। गाली गलौज भी लगातार की जा रही है और ऐसे में एक तरफ पुलिस फोर्स नजर आ रही है तो दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता। और ऐसे में बता दें कि यहाँ पे कई आरोप लग रहे हैं कि जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर था वो नशे में धुत था और ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरफ से कहना है कि यहाँ पे पटाखे जैसी बाइक में आवाज आ रही थी। हाथ रोक के हाथ का इशारा देख के रोका गया और इसके बाद से ये पूरा का पूरा हंगामा शुरू हुआ है। Hadi
शहनवाज अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। शहनवाज, ये हंगामा किस लिए हुआ था, क्या है सच्चाई इस हंगामे की? देखिए, कल देर रात अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के जीटी रोड स्थित मालवीय पुस्तकालय पास एक ट्रैफिक कर्मी जो टीआई है उसकी गाड़ी एक बाइक सवार से टकरा जाती है, जिसके बाद बाइक सवार ने उस पर कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद वो मौके पर पहुंची, पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापुरी करी। जिसके बाद वो जो बाइक सवार था वो भाजपा का युवा छात्र नेता था। उसके बाद उनके द्वारा अन्य और भाजपाइयों को इकट्ठा कर लिया गया, जिसके बाद वह दर्जनों भाजपाई पहुंच गए और जो टीआई था ट्रैफिक कर्मी उसके ऊपर कार्रवाई की मांग की गई। इसी दौरान पुलिस के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की गई, जिसके बाद जो भाजपाई थे वो उग्र हुए और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। जिसके बाद NH 91 जीटी रोड को जाम कर दिया गया और टीआई के ऊपर कार्रवाई की मांग की। इसी दौरान जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद उग्र हुए भाजपाइयों के द्वारा जो टीआई था उसके साथ मारपीट की, उसके साथ अभद्रता की। जिसके बाद मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल पहुंच गया, कुछ अधिकारी पहुंच गए और जैसे तैसे टीआई को बचाया गया। तो वही कहीं न कहीं भाजपाइयों का आरोप था कि पुलिस को उसका पक्ष कर रही थी, जबकि टीआई नशे की हालत में था और उसके द्वारा उसके जो भाजपा कार्यकर्ता था उसकी बाइक पे टक्कर मारी गई। तो ये पूरा मामला कैसे शांत हुआ शहनवाज? मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए थे और जो भाजपाई थी उनकी मांग थी कि इस पर कार्रवाई की जाए और ये नशे में धुत था, जिसके चलते इसने एक्सीडेंट किया। और वो कहीं न कहीं भाजपाई कह रहे थे कि इसका मेडिकल परीक्षण कराया जाए। जब टीआई को पुलिस की मौजूदगी में मेडिकल परीक्षण कराया गया तो जहां डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि टीआई उस समय किसी भी नशे की हालत में नहीं था और किसी भी प्रकार का उसने अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया था। तो वहीं डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि टीआई के जिसम पर कुछ चोट के निशान भी थे। हाँ, तो पुलिस वाले का मेडिकल टेस्ट हुआ क्या? जी, मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें वो निर्दोष पाया गया था और उसमें कोई अल्कोहल नहीं था। तो ये पूरे मामले पर कार्रवाई किसके खिलाफ हुई है, किसके खिलाफ एक्शन लिया गया है? पुलिस का कहीं ना कहीं कहना है कि पूरे जिस तरीके से इन लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया था, टीआई के साथ मारपीट की थी, तो पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। अब देखने वाली बड़ा सवाल यह है कि इसमें पुलिस भाजपाइयों पर किस प्रकार की कार्रवाई करेगी। ठीक है शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत आएंगे। यहां आकर वो श्री कृष्ण मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सहारनपुर के सरसावा की बालाजी धाम कॉलोनी में मंदिर बनेगा और यहां पे डॉक्टर मोहन भागवत आएंगे। मोहन भागवत आके इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सहारनपुर आएंगे मोहन भागवत। तो पूरा कार्यक्रम है 26 अक्टूबर का। मोहन भागवत आएंगे और यहाँ पे आके श्री कृष्ण मंदिर का ये जो भूमि पूजन होने वाला है सरसवा में, उसमें शिरकत करेंगी। और बता दें कि ये 26 अक्टूबर की तारीख तय की गई है जब मोहन भागवत जाएंगे, यानी कि आज मोहन भागवत जाएंगे। और ऐसे में पूरे कार्यक्रम की ये रूपरेखा है, ये पूरा पैम्पलेट है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कब कितने बजे पूरा कार्यक्रम होना है और गीता पाठ कब होगा, ध्वजारोहण कब होगा, दीप प्रज्वलन कब होगा, ये पूरा स्केड्यूल जो है पहले से तैयार किया गया है। और लखनऊ के अलीगंज थाने में फैमिली कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता की बेटी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां नीट की तैयारी कर रही छात्रा से जबरन निकाह करने के लिए सौदेनी दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो छात्रा उस पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। 12वीं कक्षा में पास होने के बाद सैयद सिजान स्कूल के बाहर छात्रा से छेड़छाड़ करता था। इस दरमियान पीड़िता इंटर पास होने के बाद नीट परीक्षा की तैयारी करने लगी। उसके पास अनजान नंबर से कॉल आने
आने शुरू हुए। छात्रा के द्वारा सैयद सिजान को फोन पर ब्लॉक करने के बावजूद भी वो नहीं माना और नए नंबरों से फोन करने लगा। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले सैयद सिजान पीड़िता की हजरतगंज कोचिंग के पास पहुंच गया और रास्ते में रोककर जबरन निगाह करने का दबाव बनाने लगा। आरोपी सैयद सिजान की प्रताड़ना इस कदर बढ़ गई कि एक दिन वो पीड़िता के घर पहुंच गया। परिवार के लोगों ने समाज में बात न फैले इसलिए छात्रा को शांत रहने के लिए कहा और छात्रा को कोचिंग भेज दिया। शौर्य की हरकतों से तंग आकर छात्रा ने मां को आत्महत्या करने का मैसेज किया तो परिवार में हड़कंप मच गया। तो देखिए, यहाँ पे सैयद सिजान की तरफ से छात्रा को परेशान किया जा रहा था। नीट की स्टूडेंट थी और उसने मां को मैसेज भेजा कि वो सुसाइड करने जा रही है, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया और काफी दिनों से ये लगातार सैयद सिजान उसको परेशान करता था और ऐसे में घर वालों ने मामला दबा दिया ताकि समाज में इज्जत बनी रहे। और ऐसे में मामला जो है वो काफी गंभीर नजर आ रहा है क्योंकि सैयद की तरफ से, सैयद सिजान की तरफ से शादी करने तक का भी दबाव बनाया जा रहा था। और ऐसे में इंटर करने के बाद नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी छात्रा और ये पूरा मामला जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से एक छात्र को परेशान किया जा रहा है। सिजान की तरफ से शादी करने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है, घर से निकलना दुश्वार हो चुका है और ऐसे में परिजनों के द्वारा इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है ताकि समाज में बात ना फैले, समाज में नाक ना कटे। और अब जो मामला है वो यहाँ तक पहुँच गया है कि छात्रा इतनी परेशान हो गई है छेड़खानी से कि माँ को मैसेज डाल दिया है आत्महत्या करने का। शुभम पांडे जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, कब से परेशान किया जा रहा, तो क्या इस सिजान के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है? मामला कहां तक बढ़ा है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें, जो मामला है वो लखनऊ के जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उनकी बेटी है जो स्कूल में पढ़ती थी 12th के। जो सिजान अब्बास, वो लगातार उसको 12th क्लास से ही उसको परेशान कर रहा था, लगातार उसको जो है कहीं ना कहीं छेड़खानी कर रहा था। उसके बाद वो लगातार जो है कह सकते हैं कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए भरपूर प्रयास करती थी, अपने घर में भी नहीं बता रही थी। लेकिन उसके बाद जब जो है नीट की वो परीक्षा, नीट की तैयारी कर रही थी हजरतगंज में, अब उसके बाद जब उसको फिर परेशान किया जाने लगा, लगातार कह सकते हैं कि कई सालों से उसको लगातार परेशान किया जाता, तब जाकर के जो छात्रा है उसने जो है अपने घर में जो है बताया है। उसके बाद कह सकते हैं कि थाने पर, जो अलीगंज थाना है वहां पर FIR दर्ज की गई है। अब जो है पुलिस जो है पड़ताल में जुटी हुई है। लगातार कह सकते हैं जिस तरीके से जो परिवार है वो लगातार जो है छात्रा की पढ़ाई को लेकर के चिंतित था कि कहीं उसकी पढ़ाई ना वो हो, और समाज में उसका जो समाज में एक तरीके से उसकी जो छवि है वो ना खराब हो, उसको लेकर के लगातार मामले को दबा रहे थे। लेकिन जब हद से ज्यादा मामला बढ़ा तब जाकर के तहरीर दी गई पुलिस को। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस जो है सिजान की तलाश कर रही। लगातार देखते सिजान के पास जो है अवैध तरीके से जो तमंचा है वो भी देखा गया तस्वीरों में, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जब उसकी तस्वीरें खंगाली गई तो ऐसे तमाम सारी चीजें निकली। साफ है कि जब छात्रा ने जो है उससे कहीं ना कहीं संबंध बनाने के लिए मना कर दिया, एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए मना कर दिया, तब जाकर के उसने उसको तेजाब से जलाने की धमकी दी। उसके बाद छात्रा ने कहीं ना कहीं अपने घर में बताया था, तब जाकर के परिजनों की तहरीर पर जो है मामला पंजीकृत किया गया और अग्रिम कार्रवाई पुलिस जो है पड़ताल करने के बाद कर रही है। तो कोई पता लगा है क्या? शुभम बने रहिए। इस बीच अनीता अग्रवाल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनीता जी, देखिए ये मामला निकल के सामने आया है जहां छात्रा को लगातार परेशान किया जा रहा है। जी हाँ, ये सुनने में आया कि निकाह की वो जबरदस्ती कर रही कि निकाह करो नहीं तो मैं तुम पे वो एसिड फेंक दूंगा। हाँ। ये वाकई में बहुत ही मतलब एक इसको क्या कह सकते हैं, इतने संस्कार लोगों के ऐसे खराब हो गए कि जबरदस्ती छात्राओं से। और इसमें जो है पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है और उससे पूरे एक्शन हुए हैं और उसको पूरे जैसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस तरह से किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी भी छात्रा को जबरदस्ती करे, इस तरह का कोई करे। लेकिन अभी तक ढूंढ नहीं पाई है सिजान को पुलिस, काफी दिन हो चुके हैं, कब तक होगी ये कार्रवाई? नहीं, काफी बहुत जल्दी आपको देखिए मिलेगा, कार्रवाई होगी। अब उससे FIR लिखवाई है, अभी तो FIR लिखी है तो FIR तुरंत होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। कोई भी ऐसे जब गलत चीज है, देखिए एक चीज मैं बता रही हूँ कि हर चीज सरकार प्रशासन या उनपे छोड़ने से अच्छा है कुछ हमारे परिवारों में संस्कारों की बहुत जरूरत है कि कम से कम ऐसे बच्चों को सीख देनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया।
लेकिन ये है कि सरकार अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करेगा, उसको सख्त से सख्त उसकी कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये योगी सरकार है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, आप महिला आयोग के अध्यक्ष भी है, तो आप ये बखूबी से जानती होगी कि एक लड़की के लिए बाहर निकलना कितना जरूरी होता है, और खासकर जब इस तरीके के दरिंदे उनको परेशान करते हैं तो बाहर निकलने से पहले उसकी फैमिली भी 10 बार सोचती है कि भेजे ना भेजे। क्या लगता है ये माहौल कब तक बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलना दुश्वार हो चुका है अब लड़कियों का? अनीता जी, देखिए मैं आपको पहले से बता दूं, मैं महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं अनीता अग्रवाल बीजेपी की नेता हूँ, बाल आयोग की सदस्य हूँ। हाँ, दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक बता दूं कि ये जाके बाहर आप देखिए, आज पहले से कितना सुधार है। तो पहले लड़कियां स्कूल पढ़ने नहीं जा पा रही थी, शौचालय नहीं थे, आज लड़कियां स्कूल जा रही है, पढ़ रही है। लेकिन अब ये बता रहे ना कि कुछ संस्कार और संस्कृति की चीजें हैं जो कि डालनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां इस समय बेखौफ होकर चल रही है, इतना नहीं है। लेकिन हाँ, ये धमकी दी है, तेजाब डालने की धमकी दी है, इसकी पूरी जांच हो, इसको जो भी अपराधी होगा पकड़ा जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि आज तक आप देख लीजिए, कोई भी ऐसे हैं दरिंदे, ऐसा नहीं कि पकड़े नहीं गए हो या उन पर कार्रवाई ना हुई हो। हर दरिंदों को पकड़ा गया है, उन पर कार्रवाई भी हुई है। तो कितने दिन का टाइम पीरियड आप देती है कि कार्रवाई हो जाएंगी? मुझे लगता है कि आज ही कल में इसका देख लेना, बहुत जल्दी हो जाएगी। आज ही आप कल ही देख लेना, 24 घंटे के अंदर हो जाएगी। आज ही कल में ना होगी तो कहिएगा, 100% होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ तमाम पक्ष रखने के लिए अपना। तो देखिए, यहाँ पे अनीता जी जुड़ी थी, उनका कहना है कि आज ही कल के अंदर कार्रवाई हो जाएगी, लड़कियों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी है। और ऐसे में उनका कहना है कि इंसाफ जरूर मिलेगा, यह हमारी तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। शुभम भी हमारे साथ जुड़े थे इस बीच। शुभम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, MBBS में दाखिले के नाम पर ठगी हुई है और करोड़ों की ठगी हुई है। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। 16 अभ्यर्थियों से 3 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगा है। विभूति खंड के साइबर हाइट्स में एस ग्रुप के नाम से है ये दफ्तर, और मास्टरमाइंड शशि सिंह पटना का रहने वाला गिरफ्तार हो चुका है। शशि का भाई अशोक कुमार उर्फ ऋषि सिंह कुछ दिन पहले हुआ था गिरफ्तार। आरोपियों पर नोएडा, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी कई मामले दर्ज है। प्लेसमेंट एजेंसी और करियर काउंसलिंग के नाम पर ये ठगी करते थे, और 1-2 हजार या 1-2 लाख की ठगी नहीं की है, बल्कि करोड़ों की ठगी यहाँ पे 2 सगे भाइयों ने मिलकर की है। MBBS में दाखिले के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई है, और ये पूरा जो है इनके तरफ से कुनबा था जो कि ये आगे बढ़ा रहे थे, और इस तरह की ठगी को अंजाम लगातार ये 2 भाई मिलकर दे रहे थे। और ये पहली ठगी नहीं है जो उनकी तरफ से की गई है, बल्कि अभी तक ये करोड़ों की ठगी भी कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया में टिकटों को लेकर गठबंधन की संभावना खत्म हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बाद अब महागठबंधन के सहयोगी जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जेडीयू ने फिलहाल 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिसके साथ ही कुछ दिनों में 1 दर्जन और सीटों पर जेडीयू अपने प्रत्याशी उतार सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन में हो रहे विवाद से बीजेपी बेहद खुश नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन में एकता है, इंडिया गठबंधन एक है, मिलकर बीजेपी को हराना है। कल तक यही बात दोहराते दोहराते गठबंधन के नेता थक नहीं रहे थे, और विपक्ष के सभी नेताओं को साथ आने के लिए लामबंद और गठबंधन की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार थे। आगे की कहानी आपको बताएं, उससे पहले उस समय का ये बयान भी सुन लीजिए। बड़ी खुशी की बात है, और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। सुना आपने, सभी पार्टियां एकजुट हैं, इसका मतलब जो केंद्र में है वो जाएंगे, यही कह रहे थे नीतीश कुमार। लेकिन ये क्या, मध्य प्रदेश चुनाव में जेडीयू ने 5 उम्मीदवार उतार दिए हैं, जहां पहले से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मसला सिर्फ इतना नहीं है, जेडीयू अकेली पार्टी नहीं है, इंडिया गठबंधन की एक और साथी
आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, वो भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ। फिर ये गठबंधन कैसा है? हालांकि मसला महज इतना नहीं है। कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक तरफ जहां अखिलेश यादव को अखिलेश वखलेश बोल चुके हैं, तो बदले में अखिलेश बिना नाम लिए चिरकुट। अभी तक इस विवाद की स्थिति में इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस खामोश है, या यूं कहिए कि कांग्रेस शायद खुद को इंडिया गठबंधन से अलग आजमाना चाहती है। इसीलिए अखिलेश और कमलनाथ के विवाद को सुलझाने के लिए दिग्विजय सिंह को आगे कर दिया गया। जो इन्होंने कहा कह दिया कमलनाथ जी ने, किसी कैसे कह दिया मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की बात किसी को खिलाफ करना नहीं चाहिए। हाँ, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, मेरे पास कमलनाथ जी ने अशोक सिंह जी को भेजा था और दीप नारायण यादव आए थे और हमारी उनकी टीम आई थी, मेरे साथ चर्चा, इसी कमरे में बैठ के चर्चा हुई थी। मैं पूरी साफ सुथरी बात करता हूं, छुपाने की बात मुझे नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट जीता था बिजावर से, जो बीजेपी में चला गया। 2 सीटों पे वो उनके अच्छे वोट 1-2 सेकंड आए थे। इस तरह से 3 सीटों के ऊपर बात हो सकती कि वो 6 सीटें मांग रहे थे। चर्चा हमारी हुई और 4 सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए। इसका मैंने बना के कमलनाथ जी को भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी हुई थी, इस बारे में मैंने केंद्रीय लीडरशिप से बात की थी कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उसके साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए। तो उन्होंने स्टेट इलेक्शंस में स्टेट लीडरशिप पर ये छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के बीच ये पहली तकरार है। इससे पहले जून में बिहार की राजधानी पटना में हुई बैठक में भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सर्विस बिल के खिलाफ कांग्रेस से खुला समर्थन न मिलने पर नाराजगी जताई थी और गठबंधन से अलग होने की धमकी दे डाली थी। फिर समाजवादी पार्टी से विवाद हुआ और अब जेडीयू भी कांग्रेस से अलग एमपी के मैदान में उतर चुकी है। सवाल ये भी है कि इन दलों के बीच भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा है और किसी भी मुद्दे पर बातचीत से पहले बयानबाजी क्यों शुरू हो जाती है। न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।